हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम नोमेनक्लेचर की सीरीज में एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं साइक्लिक कंपाउंड और एलिफेटिक उन सब के नोमेनक्लेचर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे जाके आप स्टूडेंट उसका लिंक ले सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में जब आप एंड में पहुंचेंगे तो आपको स्क्रीन पे पिछली वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, जहां पे आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आप जाके नोमेनक्लेचर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड तक अटैच रहे मेरे साथ, क्योंकि मैं केवल इतने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड जनरली जो इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में, इवन बोर्ड एग्जाम में, उन सबको मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप सबको पता है, बार बार आप हर एक बच्चा इसको जानता है, इसका नाम क्या है? बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी भी ले लेते हैं और इसी को हम इसका क्या कर लेते हैं, एलिफेटिक भी बोलते हैं। अब जब बेंजीन कहीं पे साइड में आता है, जैसे यहाँ पे आप देखें मैंने बॉन्ड लगा रखा है, तब हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फिनाइल। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ, यहाँ पे कंपाउंड मैंने ये बना रखा है। अब मुझे पता है यहाँ पे साइड में आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा स्टूडेंट? यहां से 1 2। अब ये इसके साइड में आ गया, अब मैं इसको एज ए साइड में लेके चल रहा हूं। जब बेंजीन को आप साइड में लेके चलते हैं फिनाइल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल इथीन। ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया। हम फिनाइल वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बात करें, कीटो ग्रुप आ गया, अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2, तो अब इसको मैं फिनाइल बोलूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 फिनाइल। इनके भी कॉमन नेम भी करेंगे पहले, मगर आईयूपीएसी की बात करें, 1 फिनाइल। 2 कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है एन, और कीटो ग्रुप आ गया तो क्या हो गया? 1 लगाना चाहें तो आप लगा दें, और 1 नहीं भी लगाते कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फिनाइल इथेनॉन भी बोल सकते हैं, या प्रॉपर आप नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फिनाइल वर्ड का स्टूडेंट इस्तेमाल करेंगे। मगर जब बेंजीन मेन चेन में आएगा, जैसे ये ग्रुप आपका सर्कल जो मेन में आता है, तब हम इसे खाली बेंजीन ही बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बात करूं कि हम बेंजीन, जैसे यहां पे बात करें तो यहां नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये बेंजीन को हम मेन चेन मान के चल रहे हैं, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इसे बेंजीन। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कब हम इसको बेंजीन इस्तेमाल करते हैं और कब हम इसको फिनाइल इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े आराम से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर CH2 आ जाता है स्टूडेंट, और जब बेंजीन के साथ एलिफेटिक ग्रुप आ जाता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? एरीन्स बोलते हैं। तो एरीन्स के नोमेनक्लेचर की भी बात हम कर सकते हैं, एरीन नोमेनक्लेचर बोलते हैं। जब बेंजीन के साथ CH2 आ जाता है तो आपको याद रखना है, इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजाइल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? बेंजाइल। अब इसका कैसे यूज करते हैं वो भी सीख लेते हैं स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। बेंजाइल जैसे हमने कहा, अब मैंने यहाँ पे सपोज करिए लगा दिया OH, तो इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट? बेंजाइल एल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका? बेंजाइल एल्कोहल। और अगर मैंने यहीं पर लगा दिया Cl, तो देखिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे चेंज होता है, और यही हमें सीखना है, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल वर्ड आप अब कब इस्तेमाल करेंगे? जब बेंजीन के साथ CH2 आ जाता है तो बेंजाइल क्लोराइड, और यहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो बेंजाइल कार्बोकैटायन बन जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं। तो ये बार बार आप ये नोमेनक्लेचर आप सीख सकते हैं। अब जब बेंजीन के साथ जो CH है, अगर वो 2 बॉन्ड बनाता है एक साथ में, तो उसका वर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट बेंजल। क्या इस्तेमाल करते हैं? बेंजल। अब मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो बेंजीन के ऊपर अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप लगा दूं CH डबल बॉन्ड OH, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया हो, तो इसका नाम इसीलिए क्या हो जाता है? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड आता है, और बेंजीन के साथ कार्बन के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड वर्ड आ जाता है स्टूडेंट, तो इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं बेंजो। अब जैसे मैंने इसी में क्या कर दिया, बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगा दिया CN, तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजो साइनाइड। इसके और भी नाम है, आगे मैंने दे रखा है तो उसको और डिटेल में चलेंगे, मगर एक कॉमन नोमेनक्लेचर में हम इस्तेमाल करते हैं बेंजो साइनाइड। इस तरह हम इनके नोमेनक्लेचर करते हैं।
अभी आपको कुछ अलग से भी नाम याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम लिया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो आप कर लेंगे, मगर यहीं पर इसी का अगर कॉमन नेम बात करें तो इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। तो कई बार आ जाता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मेसिटाइलिन, तो आपको कॉमन नेम भी याद करने पड़ेंगे। इसी तरह ये बेंजाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। अगर मैं इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करूं, 2009 में मेरे ख्याल से बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, सीबीएसई में या 8 में है। तो 1 पे जैसे CH2 का Cl है बेंजीन है, तो इसका नाम होता है क्लोरोफिनाइल बेंजीन, क्लोरोफिनाइल मीथेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, जबकि बेंजाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। तो जब हम नंबरिंग करते हैं या साइड में लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाता है। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, क्लोरोफिनाइल मीथेन। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आईयूपीएसी नेम आपने लिख लिया 1-फिनाइल इथीन। और इसी ग्रुप को स्टूडेंट हम और क्या बोलते हैं, जब भी कभी साइड में CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है तो हम इसे विनाइल बोलते हैं, याद रखना। और अगर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 कहीं साइड पे आ जाता है स्टूडेंट, तो हम इसे एलाइल बोलते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो इसका दूसरा नाम क्या है, 1-फिनाइल इथीन है, इसी को हम विनाइल ही बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम इसी को क्या बोल सकते हैं, विनाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन। और इसी का एक कॉमन नेम, जब आप पॉलीमर बनाते हैं स्टूडेंट, तो इसका एक कॉमन नेम है स्टाइरीन। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कैसे करता था, मैंने अपनी क्लास में बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि हमारे टाइम में जैसे हम नीचे कार्बन कॉपी लगा लेते थे, तो 4-5 पेज लिख के पहले स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखे हैं, तो एक बार ऐसे याद कर लिया, फिर खुद लिख लिख के देखा और उसको आप देखिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो प्रैक्टिस काफी करनी पड़ती है, तभी आपको ये आएंगे। अब इसका नोमेनक्लेचर की बात करें, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इसी को एक नाम और भी हम कह सकते हैं, इसी ग्रुप को हम बोल देंगे, 2 कार्बन है इथ, डबल बॉन्ड है इन, और साइड में ले लिया आइल, तो इथिनाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसे हम। तो कितने सारे नाम हो गए, मगर इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो बड़े आराम से नोमेनक्लेचर। तो जब साइड में लेते हैं तो इथिनाइल बेंजीन। अब इसी को अगर मैं साइड में, जैसे इसका नाम क्या है, एसिटाइलिन, और ये क्या है, इसको बेंजीन अगर मैं, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, फिनाइल एसिटाइलिन, फिनाइल एसिटाइलिन। अब इसको कॉमन नेम है एसिटाइलिन, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया फिनाइल। इसी को स्टूडेंट हम क्या बोल सकते हैं, और जैसे अगर मैं नंबरिंग करके करूं 1-2, तो हमने क्या कर दिया, 1-फिनाइल इथाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम बड़े आराम से इनके नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब यहां पे आ गया डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3, अब 3 पे क्या आ गया, फिनाइल, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा स्टूडेंट क्या, 3-फिनाइल प्रोप 1-इन। अब यहाँ पे नंबरिंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तो नोमेनक्लेचर पैटर्न चेंज हो जाता। तो 3-फिनाइल प्रोप 1-इन, और अभी मैंने आपको बताया है ये साइड चेंज, अगर जब ये एज ए साइड चेन इस्तेमाल होता है तो इसी ग्रुप को CH2 डबल बॉन्ड CH क्या बोलते हैं, एलाइल। तो इसी का एक नाम और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एलाइल बेंजीन। ये कॉमन नेम में आते हैं, ये किस में आते हैं, कॉमन नेम में। तो ये इसका नाम हो गया एलाइल बेंजीन। तो इस तरह बड़े आराम से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आराम से आप इसे करेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, नंबरिंग करें 1 2 3, तो 3-फिनाइल, ठीक है, 3-फिनाइल, अब क्या हो गया, 3-फिनाइल प्रोप 1-आइन, ये क्या था, प्रोप 1-इन था, तो इसको बोलते हैं एलाइल। जब प्रोप 1-आइन आया था साइड में, तो इसी का एक कॉमन नेम और होता है स्टूडेंट, जिसे हम बोलते हैं प्रोपेगेराइल, प्रोपेगेराइल बेंजीन। जैसे वहां पे हमने बोला क्या, एलाइल बेंजीन। तो इस तरह से भी आपको याद कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर में बताने जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। जब बेंजीन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तब हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं स्टूडेंट। जब बेंजीन के ऊपर OH आ गया तब हम इसे बोलेंगे फिनोल, क्या बोलेंगे, फिनोल। अब इसी के साथ अगर मान लो मैंने यहाँ पे, ये आपको नोमेनक्लेचर अपना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत चेंज करूंगा अभी, तो मैं साइड में होता हूँ। कई बच्चे कहते हैं सर आप थोड़ा साइड में हो जाइए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया,
तो अब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अगर मुझे इसका नोमेनक्लेचर करना है तो मैं क्या कहूंगा? 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। और इसे कुछ कॉमन नेम हो जाता है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उससे नेक्स्ट पोजीशन पे और कोई ग्रुप लगाया है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो, उससे नेक्स्ट को बोलते हैं मेटा, और उससे नेक्स्ट को बोलते हैं पैरा। ये भी ऑर्थो रहेगा, ये भी मेटा रहेगा, और जो पांव में आ रहा है उससे क्या बोल देते हैं? पैरा। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? अगर कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं, जब मिथाइल OH के साथ रहता है तो हम कहते हैं ऑर्थोक्रिजोल। अब आपको ये थोड़ा सा मेमोराइज रखना पड़ेगा कि अगर OH के साथ CH3 आ जाता है तो क्रिजोल बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्रिजोल। और यही अगर मिथाइल ग्रुप मैं मेटा पे लाके लगा दूं तो इसका नाम हो जाएगा मेटाक्रिजोल, और अगर पैरा पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो पैराक्रिजोल नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब हम बात करें इस कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर हम कर ही चुके हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो +2 में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसका नाम क्या है स्टूडेंट? इसका नाम है एसिटोफिनोन। ये कॉमन नेम है जो आपको थोड़े से मेमोराइज करने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। और IUPAC नोमेनक्लेचर 1 फिनाइल इथेन 1। अब जब यहाँ पे मिथाइल की जगह अगर फिनाइल 2 आ जाते हैं तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन जाता है जो बार बार इस्तेमाल होता है। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी अगर हमने बेंजीन लगा दिया तो इसी का नाम हो जाता है स्टूडेंट बेंजोफिनोन। क्या नाम हो जाता है? बेंजोफिनोन। और IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें, NCERT की प्रॉब्लम है अपने आप में। NCERT में ऐसे गिवन होता है PHCOPH, कहीं पे अगर PH वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है फिनाइल। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसका नोमेनक्लेचर क्या है? इसको नंबरिंग 1 दे दी तो 1,1 डाइफिनाइल, एक कार्बन है मीथेनोन, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाता है? डाइफिनाइल मीथेनोन। तो इस टाइप से आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कॉमन नेम में क्या आ जाता है आपके पास? बेंजोफिनोन। तो इस टाइप से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाया गया कि बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड, इसको एजो ग्रुप बोलते हैं। और जब ये बेंजीन के साथ लग जाता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया स्टूडेंट? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि नोमेनक्लेचर कैसे मेमोराइज किया जाता है, वो बहुत जरूरी है। अब यहीं पे क्या हो गया? Br आ गया स्टूडेंट, तो आपका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। आयोडीन आ गया बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड। और अगर यहीं पर अगर मैं कहता हूं कि फंक्शनल ग्रुप मान लो HSO4 लिखा आ जाए, तब क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट? तो इसी का नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और जो लिखा है वो आप यहाँ पे कर दीजिए। आप इस तरह से आप कोई भी डाइजोनियम साल्ट का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और यहीं पर अगर स्टूडेंट जो +2 में आप जाएंगे तो बार बार जो बच्चे स्टूडेंट +2 के हैं तो एक नोमेनक्लेचर ये आता है NBF4, तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम, बाल सच्ची मैन रिएक्शन है उसके अंदर आता है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट। ये इसका क्या हो जाता है? IUPAC नोमेनक्लेचर में हम इस तरह काउंट करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। जब बेंजीन के ऊपर CN आ जाते हैं, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया बेंजोसाइनेट कॉमन में इस्तेमाल करते हैं। IUPAC में बात करें तो इसको हम ये भी बोल देते हैं बेंजीन नाइट्राइल। CN के लिए सफिक्स क्या है? नाइट्राइल है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम बेंजीन नाइट्राइल बोल देते हैं, बेंजोसाइनाइड, फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनो बेंजीन भी बोल देते हैं इसे। अब CN जब साइड में लिखते हैं साइनोबेंजीन, तो बेंजीन नाइट्राइल, बेंजोसाइनाइड। तो ये इसके डिफरेंट क्या है? नोमेनक्लेचर है। और जब NC आ जाता है स्टूडेंट, थोड़ा सा हटके है, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। अब जब NC आता है तो इसी का नाम हो जाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम नोमेनक्लेचर हो जाता है स्टूडेंट? फिनाइल आइसोसाइनाइड। और इसी का एक नाम बेंजीन आइसोनाइट्राइल ही बोल देते हैं, आइसोनाइट्राइल। और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा डिफरेंट है, इसी को कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं। जो NC ग्रुप है इसे कार्बाइल अमीन बोलते हैं, तो हम इसी का नाम क्या कहते हैं? बेंजीन कार्बाइल अमीन। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बेंजीन कार्बाइल अमीन। तो NC ग्रुप को आइसोसाइनाइड बोलते हैं और कार्बाइल अमीन ग्रुप भी बोलते हैं। नेक्स्ट बेंजोफिनोन हो चुका है। एनहाइड्राइड की बात करते हैं। नेक्स्ट जो नोमेनक्लेचर है स्टूडेंट वो है एनहाइड्राइड ग्रुप का।
अब एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं कि किस बेंजीन से, किस एसिड से बना है, तो ये एक्चुअल में बेंजोइक एसिड, दो बेंजोइक एसिड को मिलाकर बना है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब सपोज करिए कि यहाँ पे CH3 लिखा होता, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नोमेनक्लेचर है, CH3OO, C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये किस एसिड को मिला के बना है, तो हमें पता है दो एसिड हैं, कौन सा, इथेनोइक एसिड से बना है, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका यूपीएससी नेम है। कोई भी कॉमन लिखो तो एसिटिक एसिड से बना है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा स्टूडेंट, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बड़ा ही सिंपल वे में आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब आप उनके माइंड में आ रहा होगा सर अगर ये डिफरेंट हो जाए, तो सपोज करिए कि यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड से बना हो, ऊपर 3 कार्बन नीचे 2 कार्बन, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे हो जाता है, अगर आईयूपीएससी करना है तो जो अल्फाबेटिकली पहले है इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो एसिटिक, प्रोपियोनिक, एनहाइड्राइड। तो इस तरह आप अगर डिफरेंट दे रखे तो डिफरेंट के अकॉर्डिंग भी आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं कुछ और नई बातें आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। चलिए स्टूडेंट अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इनको रब करूंगा, कुछ नया आपके लिए करते हैं। तो अगर बेंजीन के साथ थोड़े से कुछ जरूरी नोमेनक्लेचर है उन्हें आपको याद करने पड़ेंगे, तो बेंजीन के साथ स्टूडेंट जब मिथाइल ग्रुप आ जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, तो हम इसको बोल देते हैं टोल्यूइन। क्या याद रखना है आपको, टोल्यूइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है टोल्यूइन, जो बार बार आप प्लस 2 और कॉम्पिटिशन हर जगह इस्तेमाल करते हैं, टोल्यूइन की कन्वर्जन्स भी आते हैं टोल्यूइन। और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करें तो आप कहेंगे मिथाइल बेंजीन, क्या बोल देंगे, मिथाइल बेंजीन। इसी तरह जब बेंजीन के साथ अगर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए तो क्या होता है, हमने एक ऑर्थो पे लगा दिया, तो जब 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं स्टूडेंट तो इसका नाम हो जाता है ऑर्थो। मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे, ऑर्थो जाइलिन, ये इसकी कॉमन नेम है जो आपको थोड़े से मेमोराइजेशन करनी पड़ेगी, ऑर्थोजाइलिन। और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करें तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन वो आप नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो बार बार स्टूडेंट इस्तेमाल होते हैं फंक्शनल ग्रुप कुछ रह गए हैं, जैसे बेंजीन के ऊपर जब OCH3 आता है स्टूडेंट, तो इसका नाम, एक तो आईयूपीएससी कहूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। और अगर मैं कॉमन नोमेनक्लेचर कहूं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, तो हम इसी को बोलते हैं स्टूडेंट एनिसोल। क्या बोलते हैं हम इसे, एनिसोल, जो आपको याद रखना है। इसी तरह बेंजीन के ऊपर जब स्टूडेंट NH2 ग्रुप आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं एनिलीन, ये इसका कॉमन नेम में इस्तेमाल होता है। आईयूपीएससी कहना चाहे तो बेंजीन अमीन, उसका नोमेनक्लेचर लग जाता है। बहुत ज्यादा पॉपुलर जो नोमेनक्लेचर है वो एनिलीन ही है, जो आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह बेंजीन के ऊपर अगर हमारा COCl ग्रुप आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ये आपको याद रखना है। बेंजीन के ऊपर COCl आ जाए बेंजोइल क्लोराइड, और बेंजीन के ऊपर जब C डबल बॉन्ड O NH2 तो इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजेमाइड, बेंजेमाइड, जो आपको याद रखने हैं बेंजेमाइड नोमेनक्लेचर, ये आपको याद रखने चाहिए, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं बार बार। और अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता स्टूडेंट एरोमेटिक का, तो ये समझ लीजिए +1 +2 में आप कहीं पे भी ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिक समझ आने वाली नहीं है, तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। कई स्टूडेंट कहते हैं सर लॉजिक, लॉजिक कई जगह तो ढूंढ सकते हैं, जाइलिन नोमेनक्लेचर क्यों है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको मेमोराइजेशन करनी पड़ेगी। हाँ मैं कहूँ 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन तो यहाँ पे लॉजिक लगता है, तो इस तरह कुछ जगह आपको मेमोराइजेशन करनी है, जैसे इसका नाम एनिसोल है, एनिलीन है, तो ये हमें नाम याद करने हैं, इसमें आपने कहीं लॉजिक नहीं ढूंढना कि भाई लॉजिक क्या लग रहा है। तो ये मेरे ख्याल से हो गया। अब इसी तरह अगर बेंजीन के ऊपर Cl लग जाए तो क्लोरोबेंजीन, Br लग जाए ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लग जाए आयोडोबेंजीन, और अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लग जाए NO2 तो हम इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोबेंजीन। और बेंजीन के ऊपर अगर स्टूडेंट SO3H ग्रुप आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक ग्रुप हो गया, सल्फोनिक
एसिड। तो ये कुछ नाम है जो आपको हर एक स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए। इसी तरह एक बीच में नोमेनक्लेचर रहेगा स्टूडेंट डबल बेंजीन। जब दो बेंजीन इकट्ठे आ जाते हैं स्टूडेंट तो इसका नाम क्या हो जाता है, नेफ्थेलीन। क्या नोमेनक्लेचर हो जाता है स्टूडेंट, नेफ्थेलीन। तो नेफ्थेलीन क्या होता है, जब दो बेंजीन इकट्ठे जुड़ी होती है। ध्यान रखना है यहाँ पे दो सेंटर से जुड़ी हुई है। अगर इस तरह से जुड़ी हुई बेंजीन दिख जाए आपको एक ही सेंटर से, तो इसका नोमेनक्लेचर अलग ढंग से हो जाता है स्टूडेंट। इसको कहेंगे डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बोल देते हैं, ठीक है ना। वो मैंने अलग से नोमेनक्लेचर बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर तीन बेंजीन आपस में जुड़ जाए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आप देखें तीन बेंजीन अगर आपस में जुड़ जाए तो इसे हम, जैसे नेफ्थेलीन है इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। ये आपको नोमेनक्लेचर याद रखने चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम एंथ्रासीन। और अगर इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है तो फिनोंथ्रासीन। अब थोड़ा सा और नोमेनक्लेचर का स्टाइल चेंज कर देते हैं। तो तीन ही डिफरेंटली इस्तेमाल होते हैं, तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल ये होते नहीं है। तो फिनोंथ्रासीन, ठीक है। तो ये आपको नोमेनक्लेचर याद करने हैं, नेफ्थेलीन, एंथ्रासीन, फिनोंथ्रासीन। तो पोजीशन चेंज करते ही नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड को मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई लगता है कोई कंपाउंड रह गया है, हो सकता है मेरे से कोई कंपाउंड रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसका भी मैं नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए स्टूडेंट्स तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा अटैच अपने दूसरे फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।